हेलो गाइस, मैं हूं करमन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम B2 वंडरफुल कलरिंग कोड फोर्सेस अराउंड 734 div 3। एक्चुअली ये कल मैंने इसका B1 फर्स्ट पार्ट डाला था वीडियो इसकी, एंड सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, ठीक है। इस प्रॉब्लम में अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे ज़रूर उसको देखना, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कुछ चीज़ें रिलेट करें इसके साथ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में एक मेजर डिफरेंस क्या था, बाकी सब कुछ सेम है, स्ट्रिंग दी थी हमें। एंड इसमें एक बस जो डिफरेंट फैक्टर है वो है ये, हमारे पास टोटल के कलर्स हैं। ओके, लास्ट प्रॉब्लम में अगर अगर आप अपना B1 प्रॉब्लम देखो तो जो हमारे पास B1 प्रॉब्लम थी उसमें हमारे पास कितने कलर्स थे? हमारे पास दो कलर्स थे, रेड और ग्रीन, ठीक है। और इस केस में हमारे पास कितने कलर्स हैं? के कलर्स हैं। ये के कलर्स कुछ भी हो सकते हैं। इन के कलर्स को हमने इंटीजर्स की फॉर्म में पेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ज़ीरो ज़ीरो मीन्स अनपेंटेड, जैसे ये वन वाला ब्लॉक है जो, एंड अप टू के वी हैव इंटीजर्स। जैसे अगर आप कॉन्स्टेंट्स भी देखो तो ईच वंडरफुल कलरिंग मस्ट बी प्रिंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ n इंटीजर्स C1, C2, Cn, and each character is lying between 0 and k। मतलब ज़ीरो मतलब अनपेंटेड, एंड 1 2 3 4 सो अप एंड अप टू के, ये हमें कलर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है? फर्स्ट कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज ईदर पेंटेड इन वन ऑफ द के कलर, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसी कंडीशन है कि हर ब्लॉक को या तो हम पेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द टू एलिमेंट्स विच आर पेंटेड इन द सेम कलर्स आर डिफरेंट। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। अगर सेम कलर से किसी एलिमेंट्स को पेंट किया हुआ, जैसे ये एग्जांपल ले लो आप, जैसे 1 10 3, तो जो सेम कलर एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। दैट इज देयर आर नो टू इक्वल वैल्यूज पेंटेड इन द सेम कलर। थर्ड आ गया, लेट्स कैलकुलेट फॉर ईच वैल्यू ऑफ के कलर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पेंटेड इन द कलर। ओके, दे मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये भी लास्ट प्रॉब्लम की तरह है। मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो ये मेरी लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या था कि हमने क्या किया था इसमें, ओके, जो कलर्स का नंबर है वो सेम रहना चाहिए ना। मतलब क्या है मेरा कि जैसे ये देखो, जितने हमारे पास रेड कलर के एलिमेंट्स थे, जैसे वन, एक तो ये रेड कलर का है, एक ये रेड कलर का है और एक ये रेड कलर की, मेरे लास्ट प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन है, आप उसमें जाकर देखना, ये वही लिखा हुआ है। अगर जैसे ये तीन, अगर चार रेड कलर के हैं, ठीक है, तो सेम चार जो है वो ग्रीन कलर के भी होने चाहिए, एक दो तीन चार, ठीक है। सेम आज की प्रॉब्लम में भी ऐसा ही कुछ कहा हुआ है, बस इस केस में हमारे पास के कलर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? द टोटल नंबर ऑफ पेंटेड एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस इज द मैक्सिमम अमंग ऑल द कलरिंग्स, ठीक है। हमने मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स को कलर करने का ट्राई करना है कि हमारे पास, या फिर हम ऐसे बोलें कि हमें या तो मैक्सिमम को कलर करने का ट्राई करना है, या फिर हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, हमने हमने मिनिमाइज कर देना है किसको? हमने मिनिमाइज कर देना है अनपेंटेड टाइल्स को, ठीक है। अनपेंटेड को मिनिमाइज कर देना है, ओके। चलो इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 3 1 1 1 1, ओके। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई, एंड हमारे पास टोटल के कितना है, मतलब हमारे पास टोटल कलर्स कितने हैं? 3 कलर्स हैं, ठीक है। 3 कलर्स हैं, ओके। 3 कलर्स हैं, मतलब अब मैं इसको कैसे पेंट कर सकता हूँ? यहीं पे सब ऑब्जर्वेशन करनी थी आपको, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आप इसमें थोड़ी देर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना कि हम कैसे इसको पेंट करें, सच दैट जो हम सेम कलर का जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास मिनिमम, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेम कलर्स में आ रहे हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, और हमने अनपेंटेड को मिनिमाइज़ करना है। इसको करने के लिए ना, मैं आपको ना इसको एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, मतलब इसको अरेंज करके लिखता हूँ, उससे आपको समझने में इजी होगा। देखो जैसे मैंने ये लिखा, 4 1s थे, ठीक है, 2 10 थे,
तो 3 थे एंड एक 2 था, ठीक है, ऐसे था। अब मैंने क्या किया इसमें, अब मेरे पास 3 कलर्स है ना, थ्री कलर्स हैं, तो यानी मेरे पास किस हर एक टाइल के लिए 4 ऑप्शन हैं, 0 1 2 या 3। एक्चुअली ये कलर्स हैं, 0 मतलब अनपेंटेड, 1 मतलब फर्स्ट कलर, 2 मतलब सेकंड कलर, 3 मतलब थर्ड कलर, सो ऑन टू के तक, ठीक है। के की वैल्यू कुछ भी हो, 1 से n के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि मैं इसको ना आपको इस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट को सपोज़ मैंने फर्स्ट कलर दे दिया, सेकंड को सेकंड दे दिया, थर्ड को थर्ड दे दिया। क्या मैं इसको वापस से फर्स्ट कलर दे सकता हूँ? इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, है ना। इसके लिए मैं इसको अनपेंटेड रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको कुछ भी कलर दिया तो वो इन तीनों में से किसी एक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ, इतना पार्ट समझे ना, कि अगर मैंने इसको इन 3 को कलर कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, पर अगर मैं इसको भी कलर करने की कोशिश करूँ तो वो इन तीनों में से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कलर्स ही 3 हैं, है ना। चलो आगे। अब आया 10 को अगर मैं 1 कलर दे दूँ, इसको सेकंड कलर दे दूँ, चलेगा? हाँ चलेगा। इसमें कोई लीव करना है हमें? नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो इसका ग्रुप है वो कलर से कम है, टोटल नंबर ऑफ कलर से, तो ये नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आया थर्ड, अब ये आया 3, ठीक है। अगर इस 3 को मैं थर्ड कलर दे दूँ, ओके, और ये जो नेक्स्ट जो 3 आया, यहाँ से फिर से मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 2। अगर यहाँ पे इसके कोई एलिमेंट और होता तो मैं इसको 3 दे देता। मतलब लॉजिक समझ रहे हो आप, कि इसके आगे जो जो एलिमेंट्स होंगे हम इस सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे, इस सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे। ये सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 का एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है, ठीक है। 1 2 3 का एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं कितने हैं। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करके बताओ मेरे को आप, कि ये जो इसमें हमने ज़ीरो, ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है, ये ज़ीरो मतलब अनपेंटेड जो होगा वो अनपेंटेड किस केस में आएगा, कि अगर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके अकरेंस जो है, जिनका नंबर जो है वो के से लेस देन है, ठीक है। और ये n क्या चीज़ है? अकरेंस। मतलब अगर कोई एलिमेंट जो है वो मेरा k से लेस टाइम्स अकर कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस पूरे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सबको एक कंबाइंड हम एक एरे बना सकते हैं, उसका बना सकते हैं ना, कि उसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दें, जिसमें मेरे पास वो सब एलिमेंट्स हैं जो k से लेस नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। ये तो आया एक केस। अब अगर इसका सेकंड पार्ट देखें, कि अगर वो एलिमेंट्स जो k से ग्रेटर है, सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि जो अगर इक्वल टू में था, जैसे ये अगर मैं बताऊँ, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे गलती ये है कि जैसे 1 1 1 था, तो यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे हो गया 2 2 2 3 3 3, ठीक है। तो जैसे ये इक्वल था के, तो मैंने पूरी की पूरी सीक्वेंस, अगर लेस देन भी होता तो भी मैं इसको कंबाइन कर देता। जैसे इसके आगे अगर मैं इसको 4 ले लूँ, ठीक है, और इसको 5 ले लूँ, है ना, इसको 5 ले लूँ, तो मैं इस केस में भी ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको 3 दे दूँ, इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, ऐसा कर लूँ। क्योंकि जो अगर ये इक्वल और लेस देन है तो मैंने इसको कंबाइन एक लिस्ट में कंसीडर कर लिया, और फिर उसको खुद से कलर करने का ट्राई किया, जिसमें मेरी 1 से लेकर के तक सारी सीक्वेंस रिपीट हो रही होगी, ठीक है। और अगर वो के से ज़्यादा है, अगर वो के से ज़्यादा है उसकी अकरेंस, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सपोज़ जैसे मेरे पास 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 था और मेरे पास 3 कलर्स हैं, तो मैं इसको कैसे कलर कर सकता हूँ? इसको मैं फर्स्ट कलर दे दूँ, इसको सेकंड कलर दे दूँ, इसको थर्ड दे दूँ, एंड इन दोनों को फिर मुझे अनपेंटेड लीव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को भी कलर करने का ट्राई किया तो वो इन तीनों के सिमिलर कलर आ सकता है ना। तो वो तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना।
तो इस केस में मैंने क्या किया, सबसे पहले अब मैं आपको अपने कोड से बताता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने 2 सबमिशंस की थी। एक तो जो मैंने पहले कोड लिखा था वो थोड़ा सा लेंदी है। अगर मैं आपको अपना लास्ट सबमिशन बताऊं, जो कॉन्टेस्ट के टाइम पर मैंने किया था, वो मैंने ये कुछ किया हुआ है, पर ये देखने में भी डर लग जाएगा तो इसको छोड़ते हैं, आपको ईजी वाला अप्रोच बताता हूँ। दोनों चीज़ें सेम है, देखो दोनों सेम है, ठीक है। दोनों अप्रोच मेरी सेम है, बस उसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर लिया था। चलो उसको छोड़ो। देखो एन और के 2 वेरिएबल्स ले लिए। एन जो था हमारे पास टोटल साइज ऑफ एरे, एंड के हो गया हमारे पास कलर्स की कलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कलर्स, ठीक है। एंड देन मैंने वो लिस्ट ले ली ए। वो लिस्ट क्या स्टोर कर रही है हमारे पास, जो सॉरी B1 प्रॉब्लम है ना, जो हमारी लिस्ट है वो स्टोर कर रही है हमारे पास ये नंबर्स, कि हमारे पास टोटल स्ट्रिंग जो हमें लिस्ट दी हुई थी उसमें नंबर्स कौन से हैं, 3 1 1 1 10 3 10 10 2। तो ये हमारा ए स्टोर कर रहा है। और उसके बाद आ गया हमारे पास डी, एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी ले ली। डिफ़ॉल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस में, नहीं तो गीक्स फॉर गीक्स है कहीं पे देख लेना। डिक्शनरी ऑफ, अगर लिस्ट लिखा हुआ है ना तो वो एक लिस्ट से इनिशियलाइज हो जाता है। मतलब अगर के हो, सपोज कुछ और की भी हो, तो वो भी एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक ये डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी ले ली, एंड मैंने पेंट्स ले लिए, ओके। इन पेंट्स का वैसे यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पे, मैंने ऐसा स्टोर कर लिया था, ठीक है। इसका यूज़ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ क्यों नहीं है, अभी वीडियो में आगे बताता हूँ। तो इटरेट करवाया मैंने लिस्ट पे, और ये स्टेटमेंट है ना, ये सबसे सही है कि मैंने जो डिक्शनरी थी मेरी, उसमें मैंने हर एलिमेंट के लिए उसकी जो लिस्ट थी बाय डिफ़ॉल्ट, जो उसको लिस्ट से इनिशियलाइज कर किया था, उसके लिस्ट में मैं हर इटरेशन में क्या ऐड करते जा रहा हूँ, उसका इंडेक्स, ठीक है, उसका इंडेक्स ऐड करते जा रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, तभी ये समझ आएगा। जैसे अगर मैं बताऊं, इसी एग्जांपल को लेता हूँ 311, यही वाली एग्जांपल मेरी, ठीक है। ये मेरे पास एरे थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बना ली, और ये डिक्शनरी क्या स्टोर कर रही है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे हम इटरेट, ठीक है, इस एरे पे इटरेट करेंगे। आई हमारे पास लूप वेरिएबल है, तो हर स्टेप पे हमने क्या स्टोर करना है कि हर एलिमेंट का जो, अगर मेरे पास ये इसका फर्स्ट अकरेंस है, ठीक है, तो इसके कौन कौन सा इंडेक्स जो है वो मुझे मिल रहा है। ये इसका इंडेक्स आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इसके इंडेक्स होंगे, है ना। तो 3 का मेरे पास 0 इंडेक्स आ गया। 1 नेक्स्ट अकरेंस मिली मुझे 1 में मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3। वो जो लूप है मेरा वो यही काम कर रहा है कि वो इसका हर की के लिए उसके जो वैल्यू में, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी लिस्ट ली थी, उसमें मैं उसके इंडेक्स स्टोर करवा लूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आया फिर से 3 आया, 3 का इंडेक्स क्या, 5, ये तो पूरा हो गया। उसके बाद आया 10, 10 कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 10 जो है वो 6th पोजीशन पे है, 6 इंडेक्स पे है, एंड देन 7th इंडेक्स पे है। नेक्स्ट मेरे पास आया 2, 2 कहाँ लाई कर रहा है, 2 जो है वो मेरा 8th इंडेक्स पे लाई कर रहा है। तो ये रही मेरी डिक्शनरी, जो मेरी हर एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स जो है वो स्टोर कर रहा है, ओके। इतना काम कर लिया। अब आगे क्या किया, एक आंसर ले लिया मैंने, ये मेरा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, ये मैं यहीं पे ले लेता हूँ फाइनल आंसर। ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है, मतलब जैसे ये कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स थे ना, तो इसमें 9 एम्प्टी प्लेसेस होंगी। ऐसे करके मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, ठीक है। ये मेरा आंसर है, यही मेरा फाइनल आंसर मैं प्रिंट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं उसकी अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सेस, इससे आपको एक हिंट लग रहा होगा कि मैंने ये जो इंडेक्स का एक एरे बनाया, इसका यूज़ कहाँ पे आएगा। इसका यूज़ यहाँ पे आएगा कि जैसे मैंने आपको ये लॉजिक बताया ना, कि अगर वो के से लेस देन और इक्वल टू है तो हम उसमें इकट्ठे ले लेंगे, और उसमें 1 से के बीच में सीक्वेंस को रिपीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, यही सारा पार्ट है, मतलब 1 2 3 1 2 3 अप टू के। ये 3 कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, इस केस में के जो है वो मैंने 3 लिया था, तो ये सब केसेस के लिए वैलिड है। तो 1 2 3 ऐसे 100 2 जितना हो सकता होगा हम रिपीट कर लेंगे, ओके। और अगर वो के से बड़ा है उसकी अकरेंस, अगर वो के से बड़ा है, तो हम सिर्फ
के एलिमेंट्स को पेंट करेंगे और रेस्ट सभी एलिमेंट्स को हम अनपेंटेड रहने देंगे, 0 0, है ना। तो ये हो गया, फाइनल आंसर हो गया। डिक्शनरी बना ली जिसमें मैं अपने सभी एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या किया, ये एक एक्सेस में ले लिया। मतलब एक्सेस क्यों है, ये एक्सेस बेसिकली मैं काउंट कर रहा हूँ। ये जो एक्सेस है ना, हाँ, इन वेरिएबल्स का ही मैं इसको, इनके जो इंडेक्सेस हैं वो मैं एक्सेस नाम के एक लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। जो एलिमेंट्स मेरे के से लेस देन और इक्वल टू हैं, के से लेस देन और इक्वल टू हैं, उन सब के जो इंडेक्सेस हैं वो मैं इस एरे में स्टोर करते जाऊंगा। मतलब के से लेस देन और इक्वल टू हो गया, ये के से लेस देन और इक्वल टू हैं, तो मैं उन सब के इंडेक्सेस को इस लिस्ट में एक स्टोर करता जाऊंगा ताकि मैं बाद में डायरेक्टली उसमें 1 2 3 की सीक्वेंस को जस्ट ऐड कर सकूं। ओके, देन मैंने क्या किया, इस डिक्शनरी में इटरेट करवाया। अगर मेरे पास इस डिक्शनरी में इटरेट करवाया मतलब इस डिक्शनरी में पूरा का पूरा जो भी डिक्शनरी है इसमें हर एलिमेंट के पास में गया, अगर इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है का मतलब जैसे ये 0 5 ये सब, अगर ये मेरे पास नंबर ऑफ, ये इसके इंडेक्स है ना, अगर इसके नंबर ऑफ, अगर मैं इस लिस्ट का साइज कैलकुलेट कर लूँ तो वो मेरे पास इस पर्टिकुलर नंबर की अक्रेंस कैलकुलेट करके दे देगा कि ये मेरे पास कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। बस वही कर रहे हैं हम। अगर इसकी लेंथ जो है वो के से लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, तो मैं उसके एक्सेस एरे में इन सब के इंडेक्सेस को ऐड कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे किया ये। सबसे पहले क्या है मेरे पास 0 5, अब ये लेस देन के है क्योंकि के की वैल्यू 3 है, के 3 है। ओके, लेस देन के, तो मैंने इसमें 0 ऐड कर दिया, देन मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। अब आया 1, अब 1 जो है वो के से ग्रेटर है। अगर वो के से ग्रेटर है ना तो उसके इंडेक्सेस में फर्स्ट के अकरेंसेस में मैंने जस्ट इंटीजर्स प्रिंट कर दिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास 1 2 3 4 था, तो मुझे के कलर्स का यूज़ करना है, तो मैंने इसके फर्स्ट में 1 डाल दिया। मतलब फर्स्ट में 1 डाल दिया मतलब कि जो उसकी फर्स्ट इंडेक्स है जहाँ पे वो अकर कर रहा है वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। सेकंड इंडेक्स पे भी मैंने 2 लिख दिया। थर्ड इंडेक्स पे मैंने 3 लिख दिया। सो ऑन टू कहाँ तक लिखेंगे, के तक। और जो जितने भी जो एलिमेंट्स मेरे के से ज़्यादा हो जाएंगे उन सब को तो इनिशियली 0 ही रहने देंगे। ये 0 मैंने कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने आंसर एरे बनाया ना, इन आंसर एरेज में इन रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे मैं बस उनका कलर लिख दूंगा। मतलब जैसे फर्स्ट में 1 करना था तो 0, ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 3 इंडेक्सेस हैं। सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट में 1 कलर करना है, 2 में 2, 3 में 3 एंड 4 को अनयूज रहने दो। ठीक है, चलो आगे। ये इटरेशन हमारी चल रही थी। नेक्स्ट आया 10, 10 में 2 एलिमेंट्स हैं, 6 एंड 7, 6 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो के से लेस देन है तो मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को इस एक्सेस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट आ गया 2, 2 में एक एलिमेंट है, के से लेस देन है तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो मेरे पास एक फाइनल एक्सेस एरे रेडी हो गई। इन एक्सेस में क्या है, वो एलिमेंट्स जो के से लेस देन और इक्वल टू है, क्योंकि जो के से ग्रेटर है ना उनको मैंने डायरेक्टली आंसर में ऐड इंक्लूड कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ के एलिमेंट्स में पेंट करना है 1 2 3 सो ऑन टू के, एंड जो अनयूज रह जाएंगे उनको 0 ही रहने देना। तो मेरे पास एक्सेस एरे आ गई। फिर इस एक्सेस एरे में क्या किया हमने, एक लिमिट ले ली। लिमिट क्यों ले ली, क्योंकि हमने सिर्फ के ही कलर्स का यूज़ करना है ना, के कलर्स का यूज़ करना है। अगर के कलर्स का यूज़ करना है तो मतलब 1 से के तक होने चाहिए, 1 से के तक होने चाहिए। तो ये मतलब कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, टोटल के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर कोई भी मेरे पास एरे का जो साइज़ है, सपोज़ अगर वो 10 साइज़ का एरे, ठीक है, तो उस 10 साइज़ के एरे को अगर मेरे पास के इक्वल टू 3 है, 3 कलर्स का यूज़ मैं कर सकता हूँ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स को मैं मैक्सिमम पेंट कर पाऊँगा, वो होगा 10/3, उसका फ्लोर मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, जो कि इसके लेंथ के बिल्कुल नियरेस्ट है। क्या आंसर है इसका, आंसर आ जाएगा 9। मतलब मैं 9 एलिमेंट्स को पेंट कर पाऊंगा एट ए टाइम, मतलब, और एक जो है वो मेरा अनपेंटेड रह जाएगा। बस हमें इसको पेंट करना है। तो पहला, अब
फर्स्ट इंडेक्स आ गया 0, यानी 0 पे मैं फर्स्ट पेन डाल दूंगा। सेकंड इंडेक्स आ गया 5 पे मैं सेकंड पेन डाल दूंगा। थर्ड इंडेक्स आ गया 6 पे मैं 3 डाल दूंगा। ओके, इस केस में हमारे पास एक्सेस एरे की लेंथ क्या थी? 1 2 3 4 5 लेंथ थी, 5 लेंथ थी। तो 5 लेंथ का जो एरे था, इसमें अगर मेरे पास 3 ही पेंट्स हैं तो मैं इसमें कितने एलिमेंट्स को पेंट कर पाऊंगा? 3 एलिमेंट्स को पेंट कर पाऊंगा। वो कर दी मैंने, 3 एलिमेंट्स को पेंट कर दिया। एंड ये जो बाकी मेरे पास बचे, ये मेरे पास अनपेंटेड रह जाएंगे। ठीक है, ये इसका अप्रोच था कि अगर मेरे पास एक्सेस एरे जो है उसका जितना भी साइज़ है, यानी इतने एक्स्ट्रा इंडेक्सेस बच गए मेरे पास जिनको मैं पेंट नहीं कर पाया, तो इनको पेंट नहीं कर पाया ना, तो इसमें मैं क्या कर लूँगा कि हर इंडेक्स में ये सब डिफरेंट इंडेक्सेस के हैं, इन सब इंडेक्स के लिए मैं इसको सीक्वेंस वाइज 1 2 3 पेंट करने का ट्राई करूँगा, सच दैट मैं इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स को कवर कर पाऊँ। तो वो किसके इक्वल होगा? जो इस एक्सेस लेंथ की, जो एक्सेस एरे का जो लेंथ है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 या फिर के की जो भी वैल्यू है, और जो हमारे पास नियरेस्ट मल्टीपल आएगा वही आंसर होगा, और जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो अनपेंटेड रह जाएंगे। तो एक और टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? कौन सा लें? ये पाई के डिजिट्स है ना, मैं ये केस लिख लेता हूँ। देखो ये मेरे पास आ गए, ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। मैं इसमें लिस्ट रेडी करूँगा, 8 और 9, अब बचा 8 जो है वो मेरा सिंगल एलिमेंट है, तो वो सिर्फ यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, ये मेरे पास एक उसका इंडेक्स का डिक्शनरी पूरी रेडी हो गई। ओके, तो हमने इसमें क्या कर लिया कि हर एलिमेंट का जो इंडेक्स एरे है वो हमने की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आ गया, एक तो हमने आंसर में ले लिया। आंसर में मैं इसमें डायरेक्टली आंसर लिख लूँगा, ठीक है? तो आंसर को छोड़ो, मैं एक्सेस एरे को बना लेता हूँ पहले। एक्सेस एरे क्या स्टोर कर रहा है? वो एलिमेंट्स जो के से लेस देन है। ओके, के से लेस देन कौन कौन है? 0 9, क्योंकि के हमारे पास 3 है ना, के हमारे पास। तो एलिमेंट्स आ गए 0 9, उसके बाद 1 3 एंड 11, ये सब एलिमेंट्स होंगे। ये 9 है मेरा, ये सब एलिमेंट्स होंगे, राइट, जो कि के से लेस देन है ना? अब जो के से ग्रेटर देन है उनको तो डायरेक्टली मैं पेंट कर सकता हूँ। जैसे ये 4 8 10 है, ये के से ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन का यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं डायरेक्टली 1 2 3 पेंट कर सकता हूँ। तो कर लेते हैं। 4 8 10 में मैं एक तो 4th इंडेक्स पे 1 डाल देते हैं, 8th इंडेक्स पे 2 डाल देते हैं, 10th जो इंडेक्स है उसमें 3 डाल देते हैं, ठीक है? तो हमने डायरेक्टली ये वाला कर लिया, क्योंकि ये के से क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना? इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एन क्या है? इसके इंडेक्स एरे की लेंथ या फिर इसका टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट, अब ये जो मेरे पास ये एरे आया ना, इसका अब के की वैल्यू तो 3 है, इसकी लेंथ कितनी आई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास इसकी 9 लेंथ आई है। ओके, 9 लेंथ आई है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर लूँगा, इसमें 1 2 3 ऐड करने की कोशिश करूँगा। जैसे 0 पे कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया। 9th इंडेक्स पे मैंने, क्योंकि 3 की सेकंड अकरेंस यहाँ पे, इसको 2 पेंट कर दिया। ओके, देन 1 3 2 किसके थे? 1 3 फर्स्ट के 1 के अकरेंसेस थे, तो 1 पे मैंने 3 डाल दिया सपोज। ओके, 1 पे मैंने 3 डाल दिया, 3 पे मैंने वापस से 1 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 होना था, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ 2, तो 2 में मैंने सेकंड पोजीशन पे मैंने 2 डाल दिया। उसके बाद 5th में मैंने फिर से 3 डाल दिया, 5th में मैंने 3 डाल दिया, तो 12 में डाल दिया मैंने वापस से 1 डाल दिया, 6 पे मैंने 2 डाल दिया, एंड 11 पे मैंने 3 डाल दिया। तो यही इसका आंसर होगा। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ये जो मेरे पास फोर्थ केस आया था मेरे पास, ये जो 314159 वाला, इसको मैं आपको अपने कोड में इसको पुट करके बताता हूँ, ठीक है? इस कोड में मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये जो एरे है मेरे पास, एक्सेस एरे जो है, इसको प्रिंट कर लेता हूँ आपके सामने, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो,
जो के से ग्रेटर देन और इक्वल थे उनको तो मैंने डायरेक्टली पेंट कर दिया, ठीक है। जो के से लेस देन थे ना उनको एक्सेस एरे में उनके इंडेक्सेस को रख दिया, ठीक है। ये मैंने एक्सेस रखा। एंड अगर मैं आपको इसमें लिमिट की भी वैल्यू बताऊं, देखना लिमिट की वैल्यू, लिमिट हमें टोटल क्या दे रहा है कि हमने टोटल कितने स्टेप्स करने, देखो 9 स्टेप्स करने। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुछ मिस हो गया शायद मेरा, जो मैंने बोर्ड में लिखा ना, कुछ कोई इंडेक्स यहाँ पे मिस हो गया था, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें टोटल 10 इंडेक्सेस हैं, जिसमें से हमने पेंट का साइज़ अगर 3 है तो नियरेस्ट फैक्टर क्या आया मेरे पास जो इसको डिवाइड कर सकता है, वो है 9। तो मतलब मुझे 9 एक्स्ट्रा स्पेसिस को पेंट कर देना है। अब वो कैसे पेंट करना है कि जो आंसर में जो एक्सेस ऑफ आई है, हर जो एलिमेंट है इसका 0 9 1 लिए, तो इसमें मैं के की रिपीटिंग सीक्वेंस को ऐड कर दूं। मतलब अगर जैसे 0 था तो 0 प्लेस पे देखो 1 आ गया। अब 9th इंडेक्स पे देखना 2 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखो 9 पे 2 है। अब 1 पे जो है वो 3 होगा, ये देखो। उसके बाद 3 पे जो है वो 1 होगा, 0 1 2 3 देखो 1। फिर से अब 2 पे 2 होगा, ये देखो। उसके बाद 5 पे 3 होगा, ये देखो। ऐसे ही करते करते अब देखो 12 में फिर से 1 होगा, 6 में 2 होगा, 7 में 3, एंड जो लास्ट 11th इंडेक्स का एलिमेंट है वो अनपेंटेड रह जाएगा, ये देखो। तो इस तरह से हम इसको कुछ करेंगे। थोड़ी सी बड़ी एक्सप्लेनेशन है इसकी, और हो सकता है मेरा इसमें कुछ एरर हुआ हो यहाँ पे, तो इसमें बस एक आप आइडिया ले लो और कोड आप मेरा देखना, कोड से आपको समझ आ जाएगा और खुद से ट्राई करना इसको, तब आप इसको समझ लोगे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे सर्च करना, आपको बताया था मैंने। ओके, पीस आउट।